सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र हर बार चुनाव से पहले दिख जाता है। इस बार कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ही अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। सिद्धरमैया ने कर्नाटक के बादामी में एक कार्यक्रम में कहा कि जो कुमकुम का टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उन्हें ऐसे लोगों से डर लगता है। सिद्धरमैया ये भूल गए कि चुनाव से पहले राहुल गांधी मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं और उनकी पार्टी राहुल को तिलकधारी जनेऊधारी ब्राह्मण बताती है और उनकी ही पार्टी के नेता सिद्धरमैया को तिलकधारियों से डर लगने लगा है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को भी घेर लिया है। सवाल किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। कुंकुम भय ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಥರ ಉದ್ದಿನ ನಾಮ ಹೊಡ್ಕತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಭಯ ನನಗೆ। और आज इसी पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं और आज की बहस के बड़े सवाल, तिलक बहाना, कांग्रेस का फिर हिंदुओं पर निशाना, कांग्रेस आतंकियों पर नरम, तिलकधारियों पर गरम। हिंदू आस्था का अपमान कब तक करेगी कांग्रेस? तिलक के अपमान से होगा क्या राहुल का राज तिलक? राहुल के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सिद्धरमैया की ओर से क्या ये स्ट्राइक की गई है? तो इन सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ आशुतोष मिश्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं, आरएसएस समर्थक संजीव तिवारी भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष मिश्रा, माथे पर तिलक लगाने वालों से डर लगता है सिद्धरमैया को। आप तो माथे पर तिलक नहीं लगाते हैं कभी। यहां पे आप जो है सिद्धरमैया एक राजनीतिक है और उनका धर्म के उसमें देखना अनुचित होगा। जब वो बात करते हैं तिलक लगाने वालों से डर लगता है तो वो उस दल की ओर इशारा कर रहे हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आशुतोष मिश्र, मुंह में राम है, मंदिर तो आप भी जाते होंगे। अगर आप बात करें तो जिस ठेकेदार से बात कर रहे थे जो तिलक लगाए हुए था वो लेक की सफाई के काम के लिए था, तो उनका इशारा उन हिंदुत्व के ठेकेदारों की तरफ है जो नमामि गंगे पे 4,300 करोड़ रुपए खर्च की बात तो करते हैं। नहीं, मंदिर आप जाते होंगे आशुतोष, मंदिर आप जाते होंगे, तिलक आपने भी कभी अपने चेहरे पर लगाया होगा जरूर। कौन हिंदू नहीं लगाता? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये येदियुरप्पा की संवेदनहीन और अशिष्ट जो उन्होंने कोशिश करी थी कि पुलवामा के जवानों पे वो 22 सीट कर्नाटक में जीतना चाहते हैं, बीजेपी उससे ध्यान भटकाने के लिए सिद्धरमैया पे ये अटैक कर रही है। वरना जो है सिद्धरमैया का सीधा सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था और ये सब लोग समझ रहे थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो ये हिंदुओं का अपमान हुआ कि नहीं हुआ आशुतोष? मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आप कह रहे हैं ना कि हर हिंदू लगाता है तिलक, तो उन्हें तिलक से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बिल्कुल उन्होंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया, उन्होंने केवल परिहास किया है उस पार्टी का जो लगाती तो तिलक है, लेकिन मैंने जैसे कहा जिसके मुंह में राम बगल में छुरी है, जो अपने बातें कुछ करती है और उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। ये उनका व्यंग उसकी तरफ था, उनका व्यंग येदियुरप्पा की तरफ था। कथनी और करनी में फर्क, कथनी और करनी में फर्क आप कह रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं, वो भी टीका लगवाते हैं और फिर उसके बाद ये हिंदुओं का इस तरीके से अपमान। आशीष सूद, ये दोहरा चरित्र किसका है? मुझे आशुतोष जी की निश्चित रूप से कांग्रेस का है। जैसे आशुतोष जी अभी कह रहे हैं हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को परिहास में कहा जाता है। जैसे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कोई भी व्यक्ति बैठे और बात केवल एक ही दल की पैरवी की करे, यह दोहरा चरित्र है। उसी तरह का यह दोहरा चरित्र सिद्धरमैया जी का है। हिंदू प्रतीक चिन्हों का ही परिहास क्यों होता है? मुझे एक बात बताइए, पहले कभी कांग्रेस कहती है कि हिंदू तालिबानी है, हिंदू आतंकवाद है, ये हर चीज हर दिन हिंदू या देश की आबादी के हिंदू तालिबान किसी ने नहीं कहा था।
क्यों नहीं कहा जी? आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। शशि थरूर जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, भारत हिंदू तालिबान बन रहा है, इस शब्द का प्रयोग किया आशुतोष जी। इसलिए हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। आप ध्यान, आप आशीष सूद जी भूल गए, उन्होंने हिंदू पाकिस्तान कहा था। किसी की भी पैरवी करिए, मुझे एतराज नहीं है। आपको मैं दोनों साइड मालूम, जनता को दोनों साइड बताइए। मगर नहीं साहब, मेरा काम जनता के साथ रोज तारतम्य रखना है, और कांग्रेस की देश की अधिसंख्य आबादी को परिहास करके और देश की सेकेंड लार्ज आबादी को ध्रुवीकरण करने का काम जो कांग्रेस करती है, मैं ये दोनों पक्ष बताऊंगा। आप बताइए एक पक्ष, आप कहिए में टीका लगाने की बात परिहास में की है किसी में हिम्मत? पैगंबर साहब का बाल हजरत बल की दरगाह पे रखा, इस पे परिहास करने की है किसी में हिम्मत? डेनमार्क में कोई कार्टून बनाता है, लखनऊ की सड़कों पे आतंक मच जाता है। मुंह में राम, बगल में छुरी है। चलिए मैं सभी, डॉक्टर अजीज खान भी है हमारे साथ, आशीष सूद, चर्चा को जरा सभी को शामिल करने हैं इसमें। डॉक्टर अजीज खान, ये आपको भी डर लगता है क्या टीका लगाने वालों से? तो आपके मुंह में राम और आपकी बगल में भी छुरी दिख रही है। अच्छा आशीष सूद, मेरा सवाल डॉक्टर अजीज खान साहब से है, आपको भी डर लगता है टीका लगाने वालों से? देखिए मीमांसा जी, ये वाकई में बड़ी विडंबना है कि आज जिस तरीके से, देखिए अभी जो स्टेटमेंट आया सिद्धरमैया जी को, आप किस परवेश में देख रहे हैं ये मैं नहीं समझ सकता, लेकिन सच ये है कि जिस तरीके से ये टीका लगाने की बात, भगवा कपड़ा पहनने की बात, मैं देख पा रहा हूं कि पिछले जब से 4-5 साल से मैं देख रहा हूं बीजेपी की सरकार आई है, मैं देख रहा हूं कि भाई इस टीका लगाना और चंदन लगाना, भगवा कपड़ा पहनना, ये नो डाउट ये आस्था का विषय है और इसमें कोई बुराई नहीं, पहनते हैं लोग, पहनना चाहिए और मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं लोगों ने इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया है, और आप ये जानिए कि इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए मॉब लिंचिंग से लेकर के कुछ फैशनधारी, उन्होंने क्या किया कि इस देश में नफरत का माहौल पैदा किया है और नफरत का बाजार पूरी तरह से गर्म कर दिया। मेरी बात सुनिए, आशीष साहब मुझे मौका दें। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप सम्मान करते हैं। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, अगर कोई ये कहे कि टोपी से डर लगता है, आप मुझे बताइए इसका क्या मायने? मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए, मुझे बात रखने दे, आप अपनी बात नोट कर ले, फिर बात आप रखिएगा। देखिए नहीं तो अभी भगवा कपड़ा लगे हाथ ये भी बता दीजिए ना। डॉक्टर गांधी जी की, डॉक्टर अजीज खान, नहीं मेरे सवाल का जवाब, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मीमांसा जी, भगवा कपड़ा पहन करके चंद गुंडों ने कल जिस तरीके से मारपीट कश्मीरियों के साथ किया, दुखद है। कश्मीरी भी यहाँ का, इस देश का एक नागरिक है। मैं बताना चाहता हूँ, नहीं ये मैं इस पे सख्त एतराज करता हूँ। डर का माहौल पैदा किया किसी गुंडे ने किया तो उसको भगवे से क्यों जोड़ते हैं? कपड़े से कोई गुरेज नहीं है। किसी गुंडे ने किया तो भगवे से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भाई, अगर सोच कर बोलने आए हैं, मैं वो सवाल ही नहीं आपसे कर रही। आप तो क्या, अगर मैं कहूँ कि मुझे टोपी से डर लगता है, क्या तरीका आप लोगों का? तो बताइए मुझे आप, ये अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल ठीक करें। तो नहीं, हिंदुओं का अपमान नहीं होगा क्या ये कहना कि जो तिलक लगाते हैं उनसे डर लगता है? मीमांसा जी, अगर टोपी पहनकर कोई भी शख्स इस देश में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करता है, उस टोपी का गलत इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है टोपी पे भी ऑब्जेक्शन है। लेकिन कहने का मकसद है, अगर वो आस्था के नाम पे टोपी पहना जा रहा है तो मुझे लग रहा बहुत बेहतर है आस्था के नाम पे चंदन लगाना, आस्था के नाम पे भगवा कपड़ा पहनना बेहतर है। लेकिन आज देश में माहौल को कहीं ना कहीं ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, मैं उस पर भी आऊंगी। ये कार्य क्षमता पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया था। जो तिलक लगाते हैं वो काम भी ठीक ढंग से करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी दीपांकर जी, ये तिलक लगाना ये हिंदू आस्था का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। जरा इन्हें समझाइए कि तिलक, इसकी अहमियत क्या है हिंदू धर्म और संस्कृति। बेसिक मैं चाहता था मीमांसा शुरुआत ही मैं करता तो शायद ये इतना हाउला ही नहीं मचता। तिलक लगाने का किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने तिलक लगाने से डर, तिलक जो लगाते हैं उनसे डर लगता है, इस वाक्य का इस्तेमाल किया। ये वाक्य अपने आप में मुझे लगता है कि कई प्रश्न चिन्ह या कई उंगलियां अपनी तरफ ही खड़ा कर देता है। हर आस्थावान जब प्रातःकाल मंदिर में जाता है या पुजारी तिलक लगाता है तो यह सोच करके कि मेरी पाइनिजल ग्रंथि सक्रिय होगी और मैं ज्यादा बेहतर सोच पाऊंगा, कुछ ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा, या मेरे माथे पर तिलक होगा
तो शायद मुझे लगता है मेरे लिए शुभ का प्रतीक होगा, प्रथम। द्वितीय कि जब आप कुंभ जाते हैं, जिस कुंभ में मुझे लगता है तमाम सियासतदान, हमें लगता है अखिलेश भैया भी आए थे वहां पर, उन्होंने भी खूब अच्छे से आरती किया, उन्होंने भी तिलक लगाया। और हमें मालूम है कि जब गुजरात चुनाव चल रहे थे तो राहुल भाई के भी माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। और मैं समझता हूं कि अभी मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कुंभ में स्नान कर गए तो उनके भी माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, मुझे नहीं इससे ताल्लुक, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। जहां बात आस्था की होती है, आपकी इतनी हैसियत हो कहां से जाती है कि आप प्रश्न चिन्ह लगा दें? यह अपने आप में इतना निंदनीय है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मगर अगर कोई व्यक्ति सॉफ्ट है, कोई धर्म सॉफ्ट है, कोई कम्युनिटी सॉफ्ट है, तो आप उस पर टारगेट करें। सर, दिस इज नॉट फेयर। आप सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, क्यों इसमें तिलक लगाया जाता है, क्यों इसमें शिखा रखी जाती है, क्यों इंसान जनेऊ धारण करता है, इसके बहुत सारे मायने हैं सर। क्यों कर्ण छेदन संस्कार होता है? आप लोग अपना सियासत करिए और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, परंतु आप किसी का अपमान मत कीजिए, और वो भी तब कि आप किसी पार्टी के प्रॉपर समर्थक हैं या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो भी आपका कॉन्शियसनेस ये आंसर ना दे कि आप किसी के ऑब्जेक्शन उठाने पर उसका समर्थन करें। संजय तिवारी, ये सहूलियत की राजनीति नहीं है तो क्या है? कभी आप हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं जब आपको वोट चाहिए, जब आपको अपने मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखना है तो फिर आप उनको अपीज करने के लिए कोशिश करते हैं। ये सहूलियत की राजनीति नहीं है तो और क्या है फिर? देखिए, विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस मीमांसा जी ये बहुत दिनों से लगातार मौका परस्त राजनीति करती आई है। इसका दोहरा और दुगला जो चरित्र है वह जनता के सामने है। आवश्यकता पड़ती है तो वह सॉफ्ट हिंदुत्व का पैडल करने लगती है, और जब जरूरत पड़ती है तो मेरे मित्र भी बता रहे थे मिश्रा जी कि बीजेपी की तरफ इशारा था। मुझे नहीं लगा इनको टेलीपैथी हुई या इनको सीतारमैया जी ने फोन करके बताया कि मैं बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा हूं। और यह उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब यह बात करते हैं कि बीजेपी की तरफ इशारा था, अर्थात कांग्रेस पार्टी खुद यह कहती है कि बीजेपी ही हिंदुओं की ठेकेदार है और तिलक की ठेकेदार है, और इस तरह के जितनी भी हिंदुत्व की राजनीति है यह सर भाजपा ही कर सकती है। यह बहुत ही शर्मनाक है, यह बहुत ही निंदनीय है। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे थे कि यह फैशन हो गया है, अरे हमको फक्र होता है कि अगर टीका लगाना, अगर जनेऊ पहनना, अगर भगवा पहनना भारतवर्ष में नहीं फैशन होगा तो कहां फैशन होगा? सऊदी अरबिया में होगा। क्या आप चाहते हैं यहां बुर्का पहनना केवल फैशन रहे? क्या आप चाहते हैं यहां टोपी पहन के गुंडागर्दी हो बाइक पे बिना हेलमेट के? मैं यही कर रहा हूं। माहौल आप खराब कर रहे हैं, माहौल आप खराब कर रहे हैं, माहौल आप भटकाइए, विकास आपने विकास करके देश को बांट दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, अजीत जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा हूं, आपके कहने से देश नहीं बटेगा। देश आप बांट रहे हैं, देश लगातार आप बांट रहे हैं, और देश को बांटने का काम सिर्फ आप लोगों ने किया है। आप ठेकेदार बन गए हैं देश के, और जो विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में बहुत क्या बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको याद दिला दूं, ये वही सिद्धारमैया हैं जिन्होंने कहा था कि उनके नाम में राम आता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 100% हिंदू है। आशुतोष, जेट से डर नहीं लगता, आतंकवादियों से डर नहीं लगता, लेकिन तिलक से डर लगता है। एक बड़ा सवाल पूछा था ब्रेक में जाने से पहले तिवारी जी ने कि मुझे कैसे पता चला कि बीजेपी की तरफ इशारा था। तो असल में क्या है कि मैं थोड़ा सा कर्नाटक में जो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो करता हूं, और येदियुरप्पा को देखा है। हर कोई व्यक्ति जिसने येदियुरप्पा को देखा होगा वो जो है टीका लगाए रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है ये बड़ा एकदम साफ है। आशुतोष जी, चल रही है। टीका तो राहुल गांधी भी लगाते हैं, टीका लगा हुआ है राहुल गांधी, राहुल गांधी भी लगाते हैं जब मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और जो है इशारा ये छद्म राष्ट्रभक्तों और नहीं, आप अगर इशारे की बात कर रहे हैं उस हिसाब से अपने चोले को बदल लेते हैं। तिवारी, इशारा क्या? ये तो खुले तौर पर कह चुके हैं सिद्धारमैया कि बीजेपी आरएसएस में आतंकी बैठे हुए हैं। क्यों संजय तिवारी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मीमांसा जी बार इनसे कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी लगातार टीका लगाते हैं, और जब मर्जी कांग्रेस जो है जो चाहे चोला पहन ले, और कहने लगे नहीं येदियुरप्पा को देखकर इन्होंने कहा। ये वही
उसी का सीतारमैया हिस्सा हैं जो कि चुनावों बात के येदियुरप्पा की पहले हो रही है। हिंदू आप कहिए धर्म कि को नहीं बांटने साहब, का ये इन्होंने हिंदुओं काम की बात किया हो था। रही है। एक-एक आपको करके ध्यान please, एक-एक रखना। करके। वही है जो मैं यही बार-बार पूछ रहा हूं। दो दोनों को नाम काउंटर पे करने का मौका बेशर्मी से दूंगी, वोट मांग लेकिन रहे हैं। एक-एक मैं- करके मतलब अपनी उनको बात शर्म रखिए, नहीं आई। प्लीज आशुतोष। जैसे कि आपने MP या तो आप अपनी MLA को बात देखा पूरी कर यूपी लीजिए, में फिर मैं BJP बोलती के हूँ। एक संजीव दूसरे जी को अपनी बात जूते से पूरी मारने करें। लगे क्रेडिट क्लेम करने के लिए, वही बात है। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है। मैं ये पूछ संजीव, आप काउंटर हाँ कीजिए। मीमांसा जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनको पता है कि आजकल सबसे ज्यादा जो खतरा है सीतारमैया जी को, वह राहुल गांधी से है, क्योंकि उनके लीडरशिप को चैलेंज है पूरे कर्नाटक में। नंबर एक, कांग्रेस के भीतर एक छोटे नेता के रूप में हो गए हैं। और दूसरा, जहां तक सवाल है, यह इनकी आदत है कांग्रेस पार्टी के भक्तों की और कांग्रेस पार्टी की, कि हिंदू समाज को कमजोर करो, हिंदू समाज को विभाजित करो, हिंदू समाज को आतंकवादी घोषित करो, ऐसा करो कि हिंदू समाज तितर बितर हो जाए। यह इसकी उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि हिंदू समाज को कर्नाटक में विभाजित करने के लिए, अब आशुतोष जी मैं कुछ नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे, कृपया सुन लें। मैंने आपको देखिए मौका दिया, नहीं मैं डिबेट ऐसे नहीं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात को। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नहीं, पूरी आपको बात पूरी करने का पूरा पहले मौका आप ही दूंगा। से शुरुआत करती हूँ, ये कम से कम शिकायत मत कीजिए आप आशुतोष। देखिए आशुतोष जी, अब मैं यही बता रहा हूं कि 2018 में जिस प्रकार से इसी सीतारमैया जी ने हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से हिंदू समाज का एक जो अंग है जिसका वोट परसेंटेज 17% है, उसको कहा कि नहीं, इसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। जिस समाज ने खुद उसको मना कर दिया, उसको भी उन्होंने कहा कि इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। आपको ध्यान होगा यह बात। और वह इसलिए उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस पार्टी का वजूद ही इसी आधार पर है कि वह लगातार हिंदू समाज को विभाजित करे, हिंदू समाज को कमजोर करे, हिंदू आस्था के चिन्हों के ऊपर प्रश्न उठाए। वह शशि थरूर हो, वह दिग्विजय सिंह हो, वह कपिल सिब्बल हो, वह सीतारमैया हो। भाजपा जो है इसमें उस्ताद है। मैं भाजपा उस्ताद और संघ उस्ताद नहीं है, उस्ताद कांग्रेस है हिंदू समाज को तोड़ने में। सवाल आशीष सूद जी से है। सीधा बात है, एक मिनट आशीष सूद जी, औरों को भी मौका दे दीजिए, हो रही थी और आप औरों को भी मौका दे ला रहे दीजिए। हैं, ये बड़ा ऑब्वियस है। मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट। आशीष सूद जी, ये तो राहुल गांधी जो हैं वो तो पीएम मोदी को भी हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदुत्व की नींव क्या है, हिंदुत्व का सार क्या है, वो नहीं जानते ये कैसे हिंदू हैं। वो तो पीएम मोदी को पाठ पढ़ा रहे थे। मेरा सवाल ये है कि हिंदुत्व का पाठ आखिरकार उन्होंने सिद्धरमैया को नहीं दिया क्या? देखिए, कांग्रेस बड़ी विचित्र राजनीति और विचित्र नैरेटिव बना रही है। आप अभी अपने सवाल को, अभी डिबेट में जो दो क्षण पहले बातें चल रही थी, आशुतोष जी कहते हैं कि छदम हिंदुत्ववादियों को एक्सपोज करना चाहते हैं। लोग पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करें और उन पे कोई प्रश्न उठाए तो कहते हैं आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले क्यों हैं? कांग्रेस आ गया नेशनलिज्म का, हिंदुत्ववादियों का सर्टिफिकेट बांटे, ये बांटे तो सब ठीक। अजीज साहब पूछते हैं, वो भगवा कपड़ा पहन के आदमी कर रहा था, उसको बीजेपी से जोड़ दे। क्या टोपी पहने हुए हर आदमी ने जो गुंडाई करता है उसको मुस्लिम मानसिकता से जोड़ दिया जाए? ये बड़ी अजीब किस्म का एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे 4 साल से हुआ। हिंदू तालिब कौन से राजदूत के साथ राहुल गांधी ने कितने समय पहले हिंदू टेरर से मुझे डर लगता है, हिंदुत्ववादी शक्तियों के आतंक से मुझे डर लगता है, कब कहा था राहुल गांधी ने? तो इसलिए ये ठीक है, मैं जवाब डॉक्टर अजीज, और बार-बार आके कहने लग जाते हैं। जब सिद्धरमैया ये कहते हैं, 5 सेकंड में, एक मिनट मैं जवाब दे रही हूं आशीष जी, 5 सेकंड। अच्छा ठीक है मीमांसा जी 5 सेकंड, ठीक है जल्दी से अपनी बात सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। अजीज साहब पूछते हैं डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, टीका लगाने पे प्रश्न तुमने किया ना, तुम पूछते सवाल नमामि गंगे का पैसे का क्या हुआ, लगाइए RTI, मगर सार्वजनिक रूप से अधिसंख्या आबादी को आप परिहास का विषय बनाएंगे और फिर कहेंगे डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूं, तो करिए ना डेवलपमेंट। आशीष 2 सेकंड। डॉक्टर अजीज, अब सिद्धरमैया कहते हैं कि वो सेक्युलर हिंदू हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। क्या इस तरीके से सम्मान किया जाएगा? देखिए मीमांसा जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि सब लोगों ने अपनी बात जल्दी से अपनी बात। देखिए फैक्ट ये है कि देखिए हिंदू धर्म
जो भी संस्कार मान रहा है या जो भी व्यक्ति अपने संस्कार को मान रहा है, नो डाउट कि उसका अधिकार है और कहीं ना कहीं उसका अपना व्यक्तिगत आस्था है और हर शख्स को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है और वो दिखा करके नहीं मानने की बात है। दूसरी बात, आज भी जैसे अभी संजीव जी कह रहे थे कि साहब ऐसा है कि हिंदुओं का नरसंहार किया और आशीष जी ये तरीका नहीं है, नहीं आप पूरी बात रख लीजिए, तरीका ये नहीं है। अब आप नोट करिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, बात सुनिए आप। देखिए हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया। बात सुनिए, आप चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, आप भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी बात सुनिए, आपने मंदिर बनवाने का ठेका लिया था, आपने वायदा किया था 2014 में, लेकिन हकीकत ये हुआ कि आप करोड़ों हिंदू भाइयों की भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया। अभी कुंभ हुआ, इससे पहले भी होता रहा, इससे पहले भी होता रहा, लेकिन आपने क्या किया? कुंभ का नाजायज फायदा उठाया, राजनीति करा दिया। आप वहां पर जाते हैं आस्था की डुबकी लगाने, आस्था की डुबकी कम लगाते हैं, आप पिकनिक की तरह से मनाते हैं। साहब कैसे बात कर रहे हैं आप संजीव जी? कुंभ के ऊपर मुझे मौका दे, आप मुझे बात रखने का। दो लोग बोलेंगे, मैं कैसे बात रखूंगा? नहीं, गलत जगह ले जा रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अजय जी गलत जगह ले जा रहे हैं बात को। आज कुंभ के ऊपर बहस नहीं हो रहा है। आज बीजेपी भारतवर्ष का चुनाव पाकिस्तान से लड़ना चाहती है। मैं स्वामी दीपांकर को मौका दे रही हूं। पाकिस्तान का साथ साथ नहीं बोलेंगे। स्वामी दीपांकर जल्दी से अपनी बात रखिए। ये क्या सम्मान है? 30 सेकंड डॉक्टर अजीज 2 सेकंड स्वामी दीपांकर अपना क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि मुझे फिर ये चर्चा को वाइंड अप मैं महत्वपूर्ण बात कहकर के इस यक्ष प्रश्न के साथ सभी को सियासतदान को छोड़े जा रहा हूं कि कौन सी नीयत है जो बहुत साफ है, किसके खिलाफ है, ये कौन सा आफताब है जो जलाता भी नहीं। रही बात कुंभ की, चाहे अर्ध हो या दिव्य, बहुत अद्भुत रहा, सारे साधुओं ने उसका सम्मान किया और स्वागत किया। और आशीष भाई जाते जाते एक बात कहकर जा रहा हूं, किसी चीज को लेकर प्रेशराइज कोई किसी को नहीं करेगा, मगर जो लड़ाई वर्तमान देश की चल रही है सरहद के पार भी और सरहद के भीतर भी, उसे छोड़िएगा मत, उसे छोड़िएगा मत, टूटने दीजिएगा मत और बीच में रोकिएगा नहीं, वरना नस्लें खराब होंगी। छोड़िएगा नहीं। चलिए अहम बात ये है कि स्वामी जी चिंता न करिए, ये जो नहीं देश का माहौल खराब करिए, देश के बंटवारे की राजनीति करिए, देश को बांट दीजिए, अपने चुनावी फायदे के लिए देश को बांट दीजिए। कुछ नहीं किया। आज विकास दर की क्या स्थिति है, कृषि विकास दर की क्या स्थिति है, आज आपने सब धराशायी कर दिया। बिना होमवर्क आप करके कितना विकास करेंगे इस देश का सबसे चुनाव कम जो है किसानों की आय है, ये किस मुंह से बात करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बड़े मतलब झूठ बोलने में उस्ताद हैं। चलिए अब हमें चर्चा को यहीं पे खत्म करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।